क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, चलिए। तो ऐसा तो आप रियल लाइफ में मैं आपको थोड़ा समझा दूं। जब भी हम किसी बड़ी बिल्डिंग या टावर वगैरह को देखते हैं तो जितना दूर होता है तो हम इजली ऐसे सामने देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते हैं तो क्या होता है, हमको अपना गर्दन ऊपर करना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक तो। और जितना ज़्यादा हम अपना गर्दन ऊपर करते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा जो कोण होता है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर है। चलिए पहले फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, अब ये मान लीजिए कोई टावर है। क्या ये कोई टावर है? ठीक है, टावर ही बोला है, क्या बोला है, भवन है, कोई एक भवन है। ठीक है, ये कोई भवन है और ये एक क्या है, एक हमारा सड़क है, ज़मीन है, जो भी समझ लीजिए ऐसा। ये बन गया। लाइन थोड़ी टेढ़ी है, सीधा कर लेते हैं इसको। ठीक, अब ये कोई सड़क है। ये जो भवन है उसका शिखर बिंदु है, सबसे ऊंचा, यही बोलना ना, एक इतना लंबा ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब देखिए इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पर चाहे लड़का हो, किसी भी चीज़ की ऊंचाई नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर लड़के की ऊंचाई दी गई है। मान लिया सबसे पहले लड़का कहाँ पर, यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये शिखर है भवन का, और लड़के की ऊंचाई कितनी मान ली उन्होंने, कितना है, 1.5 मीटर, कितना है, हाँ 1.5 मीटर है। ये कितना है इसका, 1.5। ये लड़का हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या है, लड़का है और ये हमारा भवन है। तो बोल रहा है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंखों से उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। जैसे कि जब हम किसी चीज़ को और पास जाते हैं ना, क्या होता है कि जितना हम पास जाएंगे उसके, जिसकी तरफ जा रहे हैं उसके और हमारे बीच की अगर दूरी कम हो रही, हमारा जो कोण होता है, हमको गर्दन और ऊपर करना पड़ता है, तो कोण हमारा हमेशा क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो किसी भी चीज़ की ओर अगर जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो कोण बढ़ेगा, अगर उससे दूर जा रहे हैं तो कोण घटेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने यहाँ भी गलती दी है कि जो कोड है उसको बदल देते हैं, जहाँ 60 लिखना है वहाँ 30 लिख देते हैं, जहाँ 30 लिखना है वहाँ 60 लिख देते हैं। चलिए, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ है तो यहाँ से शिखर को देख रहा है। ठीक है, ये देख रहा है। अब यहाँ पर जो पहला उसका कंडीशन था, पोजीशन था, स्थिति थी, वहाँ से कितने अंश का कोड बन रहा है, 30। अब यहाँ से देखिए ये कोड बन रहा है, क्या ये 30 होगा, नहीं। मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि जब भी हम कोड हमारा इस ऊंचाई दूरी में बनता है, हमारी आंखों, नॉर्मल कंडीशन में जब हम सामने देखें तो हमारी आंखों से जो निकलने वाली किरण होती है वो हमको एक बेस देती है, क्या देती है, आधार देती है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये बालक लड़का देख रहा है, तो इससे आंखों से अगर सीधी किरण निकले तो कहाँ पर जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। फिर उसके बाद वो शिखर को देखेगा तो ये किरण उठकर कहाँ चले जाएगी, यहाँ पर। तो इसके बीच में कितना, ये कोण बना, ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, आई बात क्लियर? ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरू में इसीलिए मैंने समझाया था, क्योंकि यही परिस्थितियाँ इसी इसी जगह पर गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये कितना था उसका, 30 डिग्री। ठीक, अब लड़का क्या है, लड़का चलकर यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए। जैसे जैसे जाएगा उसके पास जाएगा, इस भवन के पास जाएगा, उसको और उसकी शिखर को देखने के लिए गर्दन ऊपर करना पड़ेगा। गर्दन ऊपर करने का मतलब क्या होगा कि हमारा कोण बढ़ेगा। मान लीजिए लड़का यहाँ पहुँच गया, ठीक है, अभी यहाँ पहुँच गया। अब क्या है, इसी शिखर को जब देखता है वो लड़का तो क्या बनता है हमारा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से लेकर आते हैं ना।
मान लीजिए लड़का यहाँ ना पहुँच कर यहाँ पहुँचा है, ठीक है, ये यहाँ पहुँचा है, ठीक है। देखिए क्या है कि बोर्ड में ना बनाना ये सब लाइनें मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है और ये थोड़ा स्मूथ होता है ना, तो लाइनें थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। अब लड़का क्या चला और यहाँ पहुँच गया, जैसे यहाँ पहुँचा तो ये जो कोण है देख रहे हैं ना, ये छोटा है और ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ लड़के की ऊंचाई दी है, तो हमको ज़मीन से लड़के को 1.5 मीटर ऊपर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब देखिए तो त्रिभुज कौन सा बना, क्योंकि हमें त्रिभुज लेना है, ठीक है। हम यहाँ से लेंगे जहाँ से त्रिभुज बन रहा है, ना कि यहाँ से लेंगे। यहाँ से ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें 30 अंश है, एक हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और एक पॉइंट यहाँ है डी। तो दो त्रिभुज बने हैं। त्रिभुज कौन कौन से बने हैं वही हम पहले समझ लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा बना है त्रिभुज जिसको 30 अंश है, जिसमें 30 अंश है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, कौन सा त्रिभुज है, एक ए बी सी। दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है, 60 अंश, जिसमें एक कोण है, एक ही। तो ये किससे बना है, इस भुजा, इससे और इससे मिलकर किससे बना है ये त्रिभुज बी, सॉरी डी ही लिखते हैं, डी डी बी सी, ठीक है। क्लियर है इतना। देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। क्या बोला है, लड़के की ऊंचाई दिया है 20-30 मीटर ऊंचा भवन है ये पूरा जो है, इसको हम मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ई, क्योंकि हमें पूरे भवन की ऊंचाई चाहिए। तो पूरा भवन कितना ऊंचा है हमारा, सी ई, भवन की ऊंचाई लिख लेते हैं। भवन की ऊंचाई क्या है हमारा, सी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो 30 है ये किसी भी त्रिभुज में नहीं आ रहा है, न इस त्रिभुज में आ रहा है न इस त्रिभुज में आ रहा है। हमको त्रिभुज में क्या चाहिए, BC आ रहा है दोनों में, तो हमें BC की लंबाई चाहिए। कैसे मिलेगा BC, BC हमारा हो जाएगा BC, आयात तो जानते होंगे, आयात के नियम से ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये कितना है हमारा, वही लड़के की लंबाई है, 1.5 है, तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा, ठीक है। तो अगर इस पूरे में से EC में से BC माइनस BE माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो BC बराबर क्या होगा, इस पूरे में से ये भवन की जो लंबाई है क्या है, ये CE ऋण कितना घटाना है हमें, ये लड़के की लंबाई कितनी है, लड़के की लंबाई BE लिख ले पहले, BE क्या है, लड़के की लंबाई है, तो 30 ऋण 1.5, ठीक है। हमारा आ जाएगा 28.5 मीटर। अब जब त्रिभुज हम लेंगे तब हम यहाँ पर जो अब ये त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज में लंब का काम करेगा, ना कि हम 30 लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 30 मीटर सॉरी 1.5 मीटर ऊपर उठकर देख रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले किसी क्वेश्चन में नहीं बोला था कि ज़मीन से कुछ ऊंचाई, जहाँ हम लोग एंगल कोड लेते थे वो ज़मीन से लेते थे, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि कितना वो चला, बिल्डिंग की तरफ कितना चला वो, हमें पता करना है कितना चला। पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँचा तो 60 हो गया, तो यही दूरी हुई ना इसकी, इसको हम मान लेते हैं, इसको पता करना है तो इसको हम लिख लेते हैं AD, यहाँ हाँ यहीं पर लिख लेते हैं ना, AD क्या करना है, AD क्या करना है, पता करना है। या इसको हम ये भी लिख देते हैं कि माना वो x मीटर भवन की तरफ चला, माना वह, ठीक है, वह x
मीटर भवन की तरफ चला। ठीक है, और एक्स क्या है, एडी ही क्या है हमारा, एक्स है, सॉरी यार। ठीक है, और यही पता करना है हमें, यस। ठीक है, चलिए पहले इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा हमें, अगर हम ए बी में से डी बी माइनस कर दें तो हमको ये मिल जाएगा, ये दूरी जो कि एक्स है और जितना हमें पता करना है। ए बी कहाँ से आएगा, ए बी आएगा ए बी सी वाले त्रिभुज से आएगा। ठीक है, ए बी सी में ए बी क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है, उसका आधार है, और क्या पता है हमें, ये लंब पता है। तो लंब और आधार किस में आता है, ठीक है, याद है ना, साइन थीटा में आता है, साइन में आता है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। क्या होगा, साइन कितना अंश, 30 अंश, 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, बी सी, बटे आधार कितना है, ए बी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये जो 30 अंश का कोण है ना, इस बिंदु से बना रहा है, तो इस बिंदु से जब नीचे लंबवत आएंगे तो ये लाइन आ रही है, फिर इसको यहाँ से जोड़ेंगे तब जाकर हमारा ये एक पूरा त्रिभुज होगा। तो जब भी 30 लेंगे तो त्रिभुज ए बी सी लेंगे। और बच्चों कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो गलती क्या कर लेते हैं, वो ले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी। देखिए जो ये ऊंचाई दूरी पड़ रहे हैं, ये तभी एप्लीकेबल होगा, मतलब लगेगा, जब हमारा कोण समकोण होगा, मतलब उसमें एक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, तब वहाँ ना कर्ण बनेगा ना बेस बनेगा, बेस तो बन सकता है, कर्ण और लंब बनेगा ही नहीं। जब कर्ण और लंब नहीं बनेगा तो हम इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी इसको अप्लाई करेंगे वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ना कि ए सी डी की तरह होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, तो साइन 30 बराबर बी सी अपॉन ए बी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, पता ही है आपको, 1/2। बी सी की वैल्यू बी सी कितना है हमारा, 28.5। ए बी तो पता ही करना है, तो ए बी ऐसे ही रहेगा। अब ए बी का इधर गुणा हो जाएगा, 2 का इसमें हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ए बी बराबर 2 गुणे 28.5 गुणा कर लें तो 5 दूनी 10 के 0, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 57 मीटर। ए बी का मान कितना हो गया, 57 मीटर। मतलब वो पहले क्या था, भवन से कितनी मीटर दूर था, 57 मीटर दूर था। अब देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये दूरी पता करना है ए डी। ए डी के लिए हमें ए बी में से बी डी को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ए बी। तब हमें क्या पता करना है, बी डी या डी बी। बी डी किस में है, डी बी सी वाले त्रिभुज में है, क्योंकि यही एक समकोण बन रहा है जिसमें डी बी आ रहा है। ठीक है, अब किसको लेंगे, त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है कि लंब पता है, क्या पता करना है, आधार पता करना है। तो यहाँ भी साइन लगेगा, तो साइन कितना लगेगा, लेकिन इसमें 60 लगेगा, साइन 60 है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, बी सी, आधार कितना है, डी बी। साइन 30 की वैल्यू करड़ी में 3/2। बी सी का हमारा तो पता है 28.5 बटे डी बी। डी बी पता करना है, तो डी बी का इधर करड़ी में 3 में गुणा हो जाएगा, तो करड़ी में 3 गुणे डी बी बराबर 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो भाई 57 आएगा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं 57.0। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ करड़ी में नहीं होना चाहिए, डी बी पता करना है, तो करड़ी कहाँ चली जाएगी, गुणे में 30 के नीचे चली जाएगी, करड़ी में 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
चलिए अब देख लेते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से करड़ी हटा सकते हैं, परमेयीकरण बोलते हैं, हटा ही लें। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 57 गुणे करड़ी में 3 से हमें ऊपर गुणा करना होगा और करड़ी में 3 से नीचे करना होगा। नीचे करड़ी हट जाएगी, ऊपर आ जाएगा 57 गुणे करड़ी में 3/3। अभी क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17, 17 57, 57 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ये कितना है हमारा dB है। अब हमको कैसे पता चलेगा AD मतलब यस, तो हमारा हो जाएगा AD बराबर AB में से DB माइनस करना है हमें, AB ऋण DB। AB कितना है हमारा, AB अभी निकाला ना मैं 57, 57 ऋण 17 करड़ी में 3। ठीक है, और ये कितना है हमारा x है। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, ठीक है कॉमन क्या है हमारा, उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये है 17, तो हो जाएगा 17 कॉमन हो जाएगा, तो ये करड़ी में 3, यहाँ क्योंकि 3 बचेगा, 17 1 मिनट 19 होगा ना यार, हाँ 19 होगा, नहीं कटेगा भी नहीं, हाँ 19 होगा, 17 तो 51 होता है ना, ये 19 होगा, सॉरी 17 तो 51 होता है, 19 तो 57। ठीक है, चलिए ये करड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए मान दिया है कि नहीं है, नहीं दिया है तो आपको बस ऐसे ही लिख देना है। देख लेते हैं हम मान दिया है कि नहीं दिया है करड़ी का। करड़ी का मान नहीं दिया है, ठीक है, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा कि वो इतनी मीटर दूर चला। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देंगे मीटर, सॉरी यहाँ फिर वही गलती लिख रहा हूँ यार, 19 कॉमन होगा, 19। ठीक है, ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको आ गया होगा, कहीं गलत तो नहीं है। इतना माइनस कर लिया, करड़ी में 2, ठीक है 28, ठीक ये सही है। 60 रखेंगे तो dB लिया 20 ही, 28 इतना 57 गुणे 3, हाँ सही है, गलत तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगर करड़ी 3 का मान दिया रहेगा तो करड़ी 3 का मान रख देंगे, फिर 3 से घटाकर 9 से 19 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं क्या है। बोल रहा है एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको, देखिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए, और ये क्योंकि हमारे वास्तविक जीवन रियल लाइफ से रिलेटेड है, कोशिश करिए कि आसपास के एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को फिट करने का। बहुत सारे जो हैं भवन शिखर पेड़ यही सब रहेंगे, नदी वदी, ऊपर देखना है नीचे देखना है, तो एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आपके चारों तरफ। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचना है, अगर आपने उसको सोच लिया, एग्जाम्पल सही से ढूंढ लिया तो फिगर अच्छे से बन जाएगा। फिगर सही बना, क्वेश्चन एकदम हलवा है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चलिए बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब प्रश्न नंबर 7। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो पहले तो भवन लिख बना लें, ये हमारा हो गया भवन, ये भवन हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ से खींच लें,
ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ज़मीन हो गई, और ज़मीन पर एक भवन खड़ा है ये, ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो नाम ही रख लें इसका, क्योंकि नाम हम तो दिया नहीं है, तो हम रख लें ए बी, और ये भवन हमारा सी। तो भवन क्या है, BC है। भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर, 20 मीटर। फिर उसके आगे बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार मतलब टावर की बात हो रही है यहाँ पर, जो आजकल मोबाइल टावर लगते हैं। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, मीनार का मतलब वही टावर हो गया। तो क्या है, जैसे अब तो सिंपल हो गया कि एक छत है, छत के ऊपर एक टावर लगा है। तो पहले तो छत पर अगर देख रहे हैं, छत के अगर शिखर को देख रहे हैं, मतलब हम क्या है, जो टावर है उसके नीचे वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर है, ये छत हो गया आपका। अब यहीं पर एक मोबाइल टावर ही मान लीजिए, मोबाइल टावर लगा है, तो उसकी कुछ ऊंचाई होगी तो होगी, कुछ ऊंचाई उसकी ये है। सॉरी, टेढ़ा हो गया, सीधा करते हैं, देखते हैं। ये ठीक है, ये टावर हो गया आपका। अब देखिए क्या है, अगर हम यहाँ से देखेंगे, चाहे छत को देखें या ऊपर वाले पार्ट को या टावर को देखेंगे, मतलब एक है। टावर का जो फुट होगा मतलब पाद बिंदु होगा, वो भी यही होगा, और छत का शिखर भी यही होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मीनार के तल, मीनार का तल क्या है, यही है ना मीनार, ये तो भवन है हमारा, मीनार हमारा डी मान लेते हैं, CD। मीनार का तल ये हुआ, तो यहाँ से ठीक ये एक कोण बना, यहाँ से अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है तो एक ये बना, ये एक उसके यहाँ से किरण यहाँ तक गई थी, हमने मान लिया किरण, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि मीनार शिखर के उन्नयन, मीनार के तल और शिखर, मीनार का तल ये हो गया, शिखर ये है, यहाँ से ले लें, ठीक है। शिखर से भी देखिए, लाइन थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ये ठीक है, ये हमारा बन गया, ठीक, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो क्रमशः बोल दिया है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो 45 अंश है, एक 60 अंश है। यहीं से शिखर जो मीनार है उसकी तल को, मतलब इसको देखा तो एक कोण बना, और यहाँ से जब इसको शिखर को देखा तो एक कोण बना, ठीक है। और यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं यही भी देख लें, यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। कोण तो दिया है दो उसमें, ठीक है। कौन से दो हैं और कौन कौन कहाँ पर होंगे, क्रमशः तो बोला है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखिए 45 और 60 दिया है। जब भी हम नीची चीज़ को देखते हैं ना, हमको क्या करना है, हमको हमारे गर्दन को कम ऊपर करना पड़ता है। लेकिन जैसे सेम जगह पर कोई ऊपर की चीज़ देखनी है तो गर्दन को ऊपर करना हुआ, मतलब क्या हुआ, ये बढ़ा, ये रेखा थी तो ये बढ़ गया ना, पहले ये रेखा थी, ठीक है, ऐसे देखा, फिर ऊपर किया तो ये वाली रेखा हो गई। पहले इस केस में कौन सा कोण छोटा दिख रहा है, ये वाला, और जब ऊपर देख रहे हैं तो कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। पहले कौन सा था, ये, ठीक है, इसको मिटा ही देता हूँ। तो ये कितना था हमारा, छोटा है, तो छोटा का मतलब कितना है, ये 45 अंश है। कितना है ये, 45। और फिर जब ऊपर देखा तो कौन सा कोण बन गया, ये बना। यहाँ से ये कितना होगा हमारा, 60 अंश होगा। और जो ये मैंने इसकी बात की थी, यह क्या होगा, नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन मिलकर, ये लाइन और ये लाइन मिलकर कोई समकोण नहीं बना रहा है, समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है। कौन से लाइन मिलकर बना रही हैं, ये वाली लाइन, ये मिलकर एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो उसमें हम जो ये त्रिकोणमिति के साइन टैन कॉस है ये लगा ही नहीं सकते, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक। पूछ क्या रहा है हमारा, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है, और क्या दिया है, हाँ और कुछ नहीं दिया हुआ है, बस कोण दिया हुआ है।
ठीक है, तो इतने सारे एंगल हो गया, पहले मैं इसको सही कर दूं। ठीक है, ये तो है नहीं आपका, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो दो कोण हमारे पास है, एक ये 45 और एक ये 60। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भवन की मीनार की ऊंचाई मतलब हमको सीडी पता करना है। ठीक है, सीडी कैसे पता होगा, अगर हम बीडी में से बीसी माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा। इस पूरे में से इतना काट कर निकाल दें तो यही बचेगा ना, मतलब सीडी। तो ये किस में आ रहा है, ये तो ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, हमें क्या पता करना है, अभी बीडी पता करना है। और त्रिकोणमिति में इस ऊंचाई दूरी में अगर एक भुजा पता करना है तो कम से कम एक भुजा तो देना चाहिए। तो इस त्रिभुज में देखिए, सॉरी, ये बीसी वाले में ये भुजा दी है तो हम इसको पता कर सकते हैं। ये पता कर लेंगे तो इस बड़े वाले में हमको बेस मिल जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का बेस एक ही है। तो दोनों त्रिभुज कौन से हैं, एक त्रिभुज है जो पहले हम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब ये पता है हमें और ये आधार पता करना है। क्यों, क्योंकि आधार इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ए डी बी में भी आ रहा है, और हमको डी बी पता करना है। और डी बी का हमें कोई भी भुजा नहीं पता है। तो डी बी की एक भुजा पता करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, ए बी सी से ए बी पता करना होगा। ए बी दोनों का आधार है। ठीक है, चलिए ए बी सी में क्या लगाएंगे, ए बी सी में कौन सा कोण है, 45। तो ये लंब, ये आधार पता करना है, तो वही साइन 45 बराबर लंब मतलब कितना, बी सी, आधार ए बी, सॉरी साइन कहाँ गलत, सॉरी tan 45 है। tan 45 का मान आप सभी जानते हैं, सबसे इजी होता है 1। बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 20। ए बी कितना दिया हुआ है, दिया ही नहीं, ए बी पता करना है तो 3 गुणा होगा तो ए बी बराबर 20। ए बी का मान पता हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें 60 डिग्री बना हुआ है। अब इसमें का एक भुजा पता है, ये पता कर सकते हैं बी डी। तब किस में लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, चलिए क्या होगा, यहाँ पर भी हमें आधार पता है, लंब पता करना है, किस में आता है, tan में आता है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, बी डी, आधार कितना है, ए बी। और tan 60 का मान पता है, तो कड़ी में 3, बी डी पता ही करना है, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है हमारा, 20, वही 3 गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 3 गुणे 20 बराबर बी डी, मीन्स बी डी बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हमें बी डी में से देख रहे हैं, बी डी में से बी सी को माइनस कर दें, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई पता करनी। मीनार की ऊंचाई क्या है, सी डी। ठीक है, तो सी डी कितना होगा हमारा, सी डी बराबर होगा बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है, ये है 20 कड़ी में 3 ऋण, और बी सी कितना है, 20। तो 20 क्या कॉमन हो गया, 20 कॉमन हो गया, कड़ी में ब्रैकेट में कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 20 ब्रैकेट में कड़ी 3 माइनस 1। कड़ी में 3 का मान अगर पेपर में दिया है तो आप रख सकते हैं, आ जाएगा। नहीं दिया है तो टाइम बर्बाद मत करिए, हो गया यहाँ तक। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।